नमस्ते। तो आज डायमेंशन के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायमेंशंस होते क्या है वैसे। हम तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो तीनों की तीनों डायमेंशन है वो फिजिकल डायमेंशन है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से, हमारी आँख से देख सकते हैं। जैसे कि पहले आता है 1D डायमेंशन, जैसे कि ये वायर ले लो। ऐसे इसके पास खुद का एक है, मतलब ये 3D है, बट मैं मान लेता हूँ एक स्लीक 1D डायमेंशन है। तो ये 1D डायमेंशन है, मान लो ये पतला सा। फिर बाद में आता है 2D डायमेंशन। 2D डायमेंशन का मतलब ये समझ लो कि ये टैब जैसा है, कि पतला सा एकदम शीट टाइप, और इसकी हाइट वाइट नहीं है मान लो। तो उसके पास सबसे पहले जो आता है डायमेंशन लेंथ आ गया, फिर बाद में आ गया ब्रेथ, उसको एक चौड़ाई मिल गई, ठीक है, ब्रेथ। फिर बाद में आता है 3D। 3D के अंदर ये होता है कि ये मतलब ये हाइट मिल गई, इसको लेंथ तो है ही और ब्रेथ तो है ही, ठीक है। फिर बाद में आता है 4D। अब 4D का ये माना गया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तो आइंस्टाइन ने जो टाइम को 4 डायमेंशन बोला है, जो कि विजिबल नहीं है मेरे हिसाब से, दिखता तो नहीं है नेकेड आई से, हाँ, लेकिन वो महसूस जरूर होता है शायद। मतलब वो यूनिवर्स के अलग अलग जो प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब अलग अलग थ्री डी चीज़ों को मिलाते जाता है। मतलब टाइम ऐसे ऐसे टाइम आगे बढ़ता ही जाता है, ऐसा 4D डायमेंशन में कह सकते हैं। तो अगर मान लो कि वो 4D डायमेंशन फिजिकल होता, मतलब हमको, मतलब अगर मैं ये लाइन याद रखो कि अगर वो 4D डायमेंशन फिजिकल होता तो क्या होता कि अगर मान लो कि हम 1D में, तो एक पेपर में बताता हूँ कि हम 1D में सबसे पहला होता है जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन होता है एक पॉइंट, ये होता है, ये मान लो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आया, मैंने मान लो कि 2 पॉइंट को मिला दिया, यहाँ पे ये 2 पॉइंट को मिला दिया, तो ये हो गया 1D डायमेंशन, मतलब सिर्फ लेंथ आ चुकी है। मतलब अगर हम मान लें कि कोई ऑर्गेनिज्म वो 1D डायमेंशन में उधर है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो 1D डायमेंशन में आगे पीछे हो सकता है, यानी मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पर वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब उसके पास लेफ्ट राइट का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। अब जब मान लो कि मैंने और पॉइंट्स बनाए, ठीक है, तो और मैंने पॉइंट्स बनाए, 2 और पॉइंट्स बनाए और इसको मैंने मिला दिया, हाँ। अब ये बन गया 2D डायमेंशन। इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ चुकी है। तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों आ चुकी है, मतलब ये लेफ्ट राइट आगे पीछे घूम सकता है, मतलब इसके पास 4 डायरेक्शंस आ चुकी है घूमने के लिए। अब और अगर मान लो कि मैं इन 2D और 2D को मिला देता हूँ, मतलब मैंने पहले क्या 0D को मिला 1D बना, ठीक है, मतलब एक लाइन बनी, मतलब एक पॉइंट और पॉइंट को मिला, फिर उनको जोड़ दिया तो 1D बन गया। अब मैंने 1D और 1D को मिला पॉइंट से, तो क्या बन गया, 2D बन गया। अब मैं 2D को मिलाता हूँ, जैसे कि मान लो एक 2D ये रहा, हाँ, मान लो कि एक 2D ये रहा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक 2D और ला रहा हूँ, जैसे कि हम क्यूब फॉर्म करते हैं वैसे। ये एक 2D, एक ये 2D लाया, मतलब ऊपर एक प्लेन लाया और उस प्लेन को चारों कोनों से चिपका दिया मैंने, तो ये बन गया 3 डायमेंशन। अब अगर हम जाए 4 डायमेंशन को, ऐसे ही करते करते, मतलब जैसे ही मैंने बताया कि जीरो डी को मिला के मैंने 1D बनाया, 1D को मिला के 2D बनाया, 2D को मिला के 3D बनाया, मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि 4D को एक फिजिकल डायमेंशन मान लेते हैं कि हाँ भी वो 4D कोई होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट टाइप की कुछ चीज़ें होगी, तो उसको भी हम 3D को मिला देते हैं। चलो एक काम करते हैं, 2 3D को मिला देते, तो हमको एक 4 डायमेंशन दिखने को मिलेगा, जैसे कि सो यहाँ पे ये आया 4D डायमेंशन। मतलब कैसे कि मैंने 2 3D को मिला दिया और इसके पॉइंट्स को जोड़ना है। मतलब मैंने क्या किया कि मान लो ये 3D है, ठीक है, तो पहले तो अंदर वाले पॉइंट्स को जोड़े, तो अंदर एक टाइप का 3D टाइप का ही बना, पर ऊपर से मैंने और पॉइंट्स को जोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पॉइंट्स को जोड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पॉइंट्स को जोड़ा, तो एक 4D डायमेंशन जैसा दिखता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि 2 3D को जोड़ने वाला एक 4D डायमेंशन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 2 3Ds को जोड़ रहा है, फिर हम इसको और जोड़ेंगे तो 5D डायमेंशन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऊपर 4D बनाया था और नीचे 4D बनाया था, उसको बीच में एक स्पेस मिला, वो 5D बन गया। तो ये जो बीच में स्पेस मिल रहा है यही 4D और बाद में जाके 5D होता है। तो हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो कंसेप्शंस होती है वो या तो 3D तक ही मतलब कन्फाइंड है, हम उस उतर तक ही सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 डायमेंशनल स्पेस ये दिखेगा नहीं। मैंने तो माना है कि वो जितने भी डायमेंशंस खुलेंगे आगे जाके वो फिजिकल होंगे, तो फिजिकल होंगे तो शायद ऐसा दिख सकता है, हो भी सकता है। मतलब जैसे जैसे हम डायमेंशंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास डायरेक्शंस खुलते जा रहे हैं। 3D में हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस यानी 6 डायरेक्शंस की जाएंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, डायरेक्शंस खुल गई है। फिर मैं शायद 4D में कुछ और आ गया हो डायरेक्शंस। 4D में तो माना गया टाइम है, विच इज़ नॉट अ फिजिकल डायमेंशन आई थिंक। एंड यहाँ पे अभी खुल चुका है, और कोई डायमेंशंस खुलेंगे आगे जाके। अगर हम देखें तो शायद होंगे कोई 4 डायमेंशनल क्रिएचर जो इस डायमेंशंस में रहते होंगे। शायद हो सकता है कि हम जिस 3D में रह रहे हैं वो 3D,
अब मान लो मेरे हिसाब से कि ये जो 3D है, ये 3D यहाँ पे एक 4D डायमेंशन है जो हमारी नेकेड आई से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हो सकता है कि दो 3D और 3D के बीच में, मान लो ये दो 3D और 3D के बीच में जो स्पेस होगा, हो सकता है कि वो हमारी नेकेड आई से ऑब्जर्व ना हो, और वो हो सकता है कि वो 4D डायमेंशन हो। और हो सकता है कि ये जो 4D डायमेंशन हो, जैसे कि वार्म होल्स है, वो एक शायद हो सकते हैं। वार्म होल्स कैसे, जैसे कि स्पेस है, स्पेस तो 3D है। अब शायद वार्म होल्स क्या करता है, दो स्पेस के पॉइंट को मिलाता है, मतलब दो 3D को मिलाता है। तो शायद हो सकता है वार्म होल्स इज अ 4 डायमेंशनल स्पेस। और हो सकता है कि हमारे आजू बाजू में कोई 4 डायमेंशनल स्पेस हो जो कि हमको ऑब्जर्व ना हो, जिसके अंदर हाई लेवल के क्रिएचर्स घूम रहे हो। ये भी हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान जो है वो हाई डायमेंशनल क्रिएचर है, हाई डायमेंशनल है, जो हाई डायमेंशन को मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो उस डायमेंशन में रहते होंगे, हमको देखते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हम जिस सोल की बात करते हैं, शायद हो सकता है वो सोल भी एक टाइप की जो हमें दिखती नहीं है। कभी कभी शायद हो सकता है, अगर मैं सोल के बारे में भी और आऊँ, तो हो सकता है कि जो सोल है, आत्मा, वो हमारे जैसे कि हम 3D है तो हमारी परछाई कैसी दिखती है, 2D दिखती है ना। हम 3D है तो हमारे ऊपर सनलाइट गिरती है, तो हमारी जो शेडो बनती है वो कैसी बनती है, 2D बनती है, ठीक है। मतलब उसकी हाइट नहीं दिखती, उसकी लेंथ ब्रेथ दिखती है। तो हो सकता है कि जो सोल हो, हम उसको कभी कभी देख लेते हैं, मतलब ऐसा माना गया है कि मेरे को बहुत दिखा, मेरे को कोई सोल दिख गई। तो हो सकता है कि वो एक सोल हो जो 4 डायमेंशनल क्रिएचर हो, और वो हमको एज अ 3D दिख गई। शायद उसकी परछाई बनी होगी, वो 3D दिख गई होगी 4D, पर परछाई बनी होगी, वो 3D दिख गई होगी। इट कैन बी पॉसिबल। सो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। जिस हिसाब से मैं बताया, तो डायमेंशंस इस तरह से हो सकते हैं अगर फिजिकली हम उसको ऑब्जर्व करें। जिस तरह से हमारे डायमेंशंस खुलते जाएंगे, ये हो सकता है हायर डायमेंशनल क्रिएचर अपने अंदर कंट्रोल करके बैठे हो। काश हम भी कंट्रोल कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।